आम आदमी पार्टी में एक जमाने में वॉलंटियर रहे ध्रुव राठी, उन्होंने नाम लेकर बोला यही कि वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे, अभी भी वो जुड़े हुए हैं और उनके थ्रू, क्योंकि उनका रीच अच्छा हो गया, इंपैक्ट अच्छा हो गया है, आम आदमी पार्टी मेरे कैरेक्टर को लेकर एक तरीके से वो कैरेक्टर एसोसिएशन कर रही है, जो सही तरीका नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड गलत है और उन्होंने इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पे लोगों से मदद मांगी। किसने? ध्रुव राठी ने? जी, मैं ऐसा मानती हूँ। इनफैक्ट मैं ध्रुव राठी को बहुत पसंद करती आई हूँ और हमारे घर में तो सभी उनको बहुत लाइक करते हैं। लेकिन जो उन्होंने इस बार मेरे साथ करा, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। देखिए, वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं इस वक्त, पूरा देश उनको देखता है, पूरा देश उनको सुनता है। ऐसे में एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो करना, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। मुझे ऑफर जरूर आए हैं इसके, आए हैं। हाँ, एक साउथ में कोई पार्टी थी, उसके चीफ मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया था कि पैसे देकर इंटरव्यू कर लो। मैंने रिजेक्ट कर दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने। और तीसरा, ना मेरे परिवार में किसी का भी पॉलिटिकल कोई रिलेशन है। ये भी बड़ी झूठी खबरें फैलाई जाती है। मैं एक बारी कोरा पर किसी ने आंसर में लिख दिया था कि मेरे पापा तो उनकी कोई फैक्ट्री थी, कांग्रेसी थे वो या कुछ था, कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनकी फैक्ट्री बंद करा दी करप्शन की वजह से, इसलिए बीजेपी से मैं आज नफरत करता हूं। ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं लोग। तो ये पूरी कहानी बनाई हुई है। उस समय उनका इस तरीके का एक वीडियो करना मेरे हिसाब से बहुत ख़राब है। उन्होंने अपनी वीडियो में ये नहीं बताया कि मेरी इंजरीज हैं एमएलसी में। उन्होंने अपनी वीडियो में ये नहीं बताया कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट करी गई है। ये नहीं बताया कि उसमें फ़ोन को टैंपर करा गया है, एविडेंस को टैंपर करा गया है। ये नहीं बताया कि जब वो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है तो क्राइम सीन से ही अरेस्ट हुआ है। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं कैसे बीजेपी की एजेंट हो गई। जो लड़की मणिपुर गई, जिसने पूरी जिंदगी जब जब किसी ने गलत करा हो, अकेली आवाज़ पूरे देश में अगर कोई खड़ी हुई है तो मैं खड़ी हुई हूं और अब मैं रातों रात बीजेपी की एजेंट हो गई। उन्होंने एक इतनी वन साइडेड वीडियो करी जो मेरे को लगता है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए सही नहीं है। वो मेरे से बात कर सकते थे, मैंने उन्हें फोन भी करने की कोशिश करी, मैंने उन्हें मैसेजेस भी करने की कोशिश करी कि ध्रुव कैसे हो गया यार, बात तो करो एक बार, लिसन टू माई साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। बट उन्होंने एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो डाली जिसकी वजह से मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, नाउ टू जस्ट जस्टिफाई योरसेल्फ, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन you and others? And you know what, I really strongly believe sometimes we become those people whom we despise. I think that is the problem with him. ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं? क्योंकि आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि लीडरशिप के काफी क्लोज रहे हैं और ये आरोप पॉलिटिकली क्योंकि बीजेपी लगाती रही है। हालांकि उनका दावा है कि बहुत इंडिपेंडेंट काम करते हैं तानाशाही ताकतों के खिलाफ। तो सर, अगर इंडिपेंडेंट काम करते तो अभी ऐसा क्यों करा? आप भी तो एक इंडिपेंडेंट। आपको क्या लग रहा है क्यों किया होगा? आप क्योंकि हम चाहते हैं आप थोड़ा सा ओपनली बताइए। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे को अब एग्जैक्टली तो नहीं पता है। आई एम गोइंग टू राइट अ कंप्लेंट टू द दिल्ली पुलिस आल्सो बिकॉज मेरे को इतने रेप थ्रेट्स। डू यू थिंक अरविंद केजरीवाल या टॉप लीडरशिप में किसी ने ध्रुव से कहा होगा या क्योंकि करेक्शन है इसलिए किया होगा? It can be, but I'm not very sure if the top leadership will talk to him. Maybe somebody down below has talked to him, and maybe but you said he's very close to top leadership. I'm saying he's close to the leadership. I'm not just saying the top leadership. Because he has been working and everybody, he knows everyone. So मुझे नहीं पता किसने कॉल करके बोला है या जब इन्होंने। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आप लोग क्यों कहते हो इसे? अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आप खुद कह रहे हो कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आपकी लीडरशिप से वो दोस्ती आ रही है, तो ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कैसे हो गया? नहीं, ये तो वही हुआ जो जैसे टीवी पर आरोप लगते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। देखिए जी, मैं तो अपने इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उसको देख के काफी अचंभित रही क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो ध्रुव कुड हैव एक्सेस्ड मी आल्सो ना। भाई, आप एक वीडियो डाल रहे हो जिसमें आप एक लड़की को बिल्कुल पेंट कर रहे हो कि शी इज द विलन और आप बिल्कुल वन साइडेड वीडियो डाल रहे हो, तो आपको जिसने भी बोला है या आपकी जिससे भी बात हुई है, आपको कम से कम मेरे से भी तो बात करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का स्पेशली इन अ केस। श्योर कि उन्होंने किसी से बात करके वो वीडियो बनाया होगा? आपको क्यों लग रहा है खुद से बना दिया होगा?
क्योंकि मैंने देखा है इस तरीके से होते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़रूर बात करी होगी। और अगर नहीं करी है तब तो ऑल द मोर रीज़न कि इसका मतलब है उन्हें कोई वर्जन ही नहीं पता। जब आपको किसी बात का कोई वर्जन ही नहीं पता तो फिर आप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ पावर में हो, एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट ही शुड हैव गिवन मी अ कॉल। एंड इवन आफ्टर ही पोस्टेड द वीडियो आई सेंट हिम सेवरल मैसेजेस कि आप एक बार बात तो करो, मेरी वर्जन भी तो सुन लो भाई। आई एम अ वुमन हु इज नाउ फाइटिंग अलोन। हाउ कैन यू नो सिटिंग वेयर यू आर सिटिंग दैट मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जब कोर्ट ये नहीं कह रहा तो आप कौन होते हो एक आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल करने वाले? तो मेरा यही तो सवाल है। एंड देखिए, आपको रिस्पांस आया उनकी साइड नहीं, से? मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आया, मेरे को किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं आया, एंड आई एम हर्ट अबाउट इट, एंड आई हैव अ रीजन टू बी हर्ट। आपकी उनसे भी दोस्ती थी? नहीं, मेरी उनसे बातचीत? पहले कभी कोई बातचीत नहीं है, मेरी किसी प्रकार की बातचीत नहीं थी। लेकिन हाँ, ज़रूर मैं उनका काम देखती थी, और मुझे मतलब ये आशा थी कि अगर वो मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाएंगे तो कम से कम मेरा वर्जन रखेंगे। भाई, आपसे ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे एज अ विक्टिम, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप मेरे फेवर में बोले, लेकिन आप अक्यूज्ड के फेवर में भी तो मत बोलिए। आप दोनों का वर्जन तो रखिए, पर उनका वर्जन तो रखा गया और मेरा वर्जन। हमने कोई मतलब ही नहीं है। ध्रुव राठी से कोई काहे ऐसे मामले में क्यों बात करेगा? कोई कारण नहीं बनता। उन्होंने एक वीडियो ध्रुव बनाया राठी- स्वाति मालीवाल को लेकर, जिस पर आरोप था उनका कि ध्रुव केवल राठी आम तो आदमी पार्टी का वर्जन था, ध्रुव उसमें राठी उनका तो वर्जन नहीं सबको था। लेके वीडियो बनाते रहते हैं भाई। ध्रुव राठी ने, और मैं तारीफ करूंगा इस बात की कि जितना खुलकर सरकार की सच्चाई को उन्होंने सामने रखा है, और बहुत सारे मुद्दे उन्होंने देश के सामने, किस तरह से व्हाट्सएप पे गलत मैसेज फैला के लोगों को गुमराह किया जाता है, वो बहुत सारी चीजें किया है ध्रुव राठी। वो आम आदमी पार्टी से उसका नहीं जुड़े बड़ा हुए। कंट्रीब्यूशन है इस देश की वो नहीं जुड़े हुए आम आदमी पार्टी से। राजनीति को हिलाने में, झकझोरने में। वो आम आदमी पार्टी से नहीं, क्योंकि ये स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं सिस्टम का पार्ट थी उसकी मुझे कोई जानकारी और हम उनकी इनडायरेक्टली हेल्प करते इसकी थे, मुझे बट कोई- इस मसले पर वो बैकफायर कर गया मुझे। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। होती तो मैं आपको जरूर बता देता। मैं सही बताऊं, अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते, तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती। मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। और लेकिन आप में फकीर ही नहीं है। मैंने वो ऑप्शन इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे सही में देश की परवाह है। मैं अपने सेल्फिश मोटिव्स को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा हूं, और सबसे ऊपर मैं देश को लगा रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे देश की परवाह है। इसलिए मैं ये मुश्किल, द रोड नॉट टेकन है ना, वो ले रहा हूं यहां पर। आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल ने इल्जाम लगाया कि 13 मई के दिन जब वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार अचानक से आए, बिना किसी प्रोवोकेशन के उन पर चिल्लाने लगे, उन्हें गालियां दी और उनके साथ मारपीट करी। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद स्वाति ने पुलिस में शिकायत करी। कंप्लेन में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, जैसे कि इन्हें लातें मारी गई थी। इन्होंने लिखा ये एक्सट्रीम पेन में थी। लेकिन बाद में जब इस इंसिडेंट का एक वीडियो सामने आया तो उसमें कुछ और ही दिखा। इस वीडियो में स्वाति बैठी हुई थी और विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ वो खुद अभद्र भाषा में बात करती हुई दिख रही थी। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा प्लीज आप 3 से 4 दिन बाद जब स्वाति पुलिस के साथ दिखी तो वो लंगड़ाती हुई दिखी। लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आया, इस बारी सीसीटीवी फुटेज का उस दिन की। इसमें दिखता है कि जब वो सीएम हाउस से बाहर निकली तो वो बड़ी तेजी से चलकर गई थी और पेवमेंट से कूद कर गई थी। क्या स्वाति यहाँ पर झूठा आरोप लगा रही थी? आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी की एक साजिश थी और इसके लिए स्वाति को एक मोहरा बनाया गया। विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई और उसमें कहा कि उस दिन स्वाति के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। वो सीधा सीएम हाउस के अंदर आई और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर घुसने की कोशिश करी। विभव ने उन्हें रोकने की कोशिश करी और स्वाति को गुस्सा आ गया और स्वाति ने उन्हें धक्का मारा। उसके बाद धमकी दी कि उन्हें झूठे केस में फंसा देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन यहाँ पर सच बोल रहा है? दोनों वीडियो फुटेजेस हमारे पास यहाँ पब्लिकली अवेलेबल है। न्यूज 18 की भी एक ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि जब आम आदमी पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब स्वाति मालीवाल अमेरिका चली गई थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो वापस नहीं आई और पार्टी के अंदर उनके खिलाफ काफी नाराजगी बढ़ने लगी थी। अप्रैल में जब वो वापस आई तो सुनीता और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मिलने की कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी। शायद उन्हें लगा कि उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। अगर वो सब्र रखती तो शायद केजरीवाल उनसे मिलते, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। नोट करने वाली बात यह भी है कि कितनी तेजी से बीजेपी कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस ने यहां पर एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया। गोदी मीडिया ने 2400 घंटे इस खबर को अपने टीवी चैनलों पर चलाया। लेकिन जब बात बृजभूषण और प्रज्वल रेवन्ना की आती है, ना तो पुलिस कोई एक्शन लेती है, ना ही मीडिया उनकी खबर सुनाता है। उल्टा बीजेपी ने तो बृजभूषण के बेटे को भी टिकट दे रखी है।